वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। जाखिर केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल, नंबर ऑफ नोड्स एंड नंबर ऑफ प्लेनर नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड इन एन ऑर्बिटल। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपने अब तक अपने चैनल जाखिर केमिस्ट्री क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो आपको पता है हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करते हैं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? द अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिटल्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। न्यूक्लियस के चारों ओर विभिन्न ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का रखना, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ अबाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हेंड्स रूल। तो ये एक तो अबाउ प्रिंसिपल, एक पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और एक हेंड्स रूल की हेल्प से होता है। इससे पहले थोड़ा सा आपको एक बात बताते हैं बेटा, ऑर्बिट की एनर्जी एन पे डिपेंड करती है। हाइड्रोजन एटम की बात करें तो बेटा इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज क्या होंगी? जो एक इलेक्ट्रॉन रखती हो बेटा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिट बेटा डिपेंड्स ऑन n. n is principal quantum number of shell. 3s, 3p, 3d। हाइड्रोजन एटम के केस में इन तीन ऑर्बिटल में किसकी एनर्जी कम होगी और किसकी ज्यादा होगी बेटा? n की वैल्यू 3s के लिए भी 3 है, 3p के लिए भी 3 है और 3d के लिए भी 3 है। तो हाइड्रोजन एटम के केस में तीनों की एनर्जी बराबर होगी। इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, एटम्स या स्पीशीज, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन n प्लस l रूल। तो ये डिपेंड करती है n प्लस l रूल पे। n नंबर ऑफ शेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल क्वांटम नंबर। वही तीन ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं बेटा। 3s ऑर्बिटल के लिए n प्लस l की वैल्यू क्या होगी? 3s के लिए n की वैल्यू 3 होती है और किसी भी s के लिए l की वैल्यू 0 होती है बेटा। 3p के लिए n की वैल्यू 3 है, किसी भी p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। 3d n की वैल्यू 3, किसी भी d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 2 होती है बेटा। 3s ऑर्बिटल के लिए n प्लस l की वैल्यू सबसे कम, 3p के लिए उससे ज्यादा, 3d के लिए उससे ज्यादा। 3s की एनर्जी सबसे कम होगी, 3p की उससे ज्यादा होगी और 3d की इन तीनों में सबसे ज्यादा होगी। हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए एनर्जी है वो n पे डिपेंड करती है, वैल्यू ऑफ n, और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए n प्लस l। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 अबाउ प्रिंसिपल।
सबसे पहले ये बात क्लियर कर देता हूं बेटा कि आपबाउ प्रिंसिपल में आपबाउ किसी साइंटिस्ट का, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। आपबाउ एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है बिल्ड अप, निर्माण करना बेटा, एक वर्ड है बेटा, किसी व्यक्ति का, साइंटिस्ट का नाम नहीं है। इसलिए आपबाउ प्रिंसिपल को बिल्डिंग अप प्रिंसिपल भी बोलते हैं बेटा। इसका दूसरा नाम है बेटा बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। आपबाउ प्रिंसिपल इज आल्सो नोन एज ए बिल्डिंग अप बेटा प्रिंसिपल। It states that in ground state of an atom, orbitals are filled or electrons are filled in orbital। एक ही बात है बेटा। It states that in ground state of an atom, orbitals are filled in order of their increasing energies. This means the orbital which has the least energy, electron filled first, while the orbital which has the highest energy, electron filled at last. And energy of orbital depends on n plus l rule। n plus l rule आपबाउ प्रिंसिपल का ही पार्ट है बेटा। एनर्जी ऑर्बिटल की n plus l पे डिपेंड करती है बेटा। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आएगा, और जिसकी एनर्जी उससे ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन उसके बाद उस ऑर्बिटल में आएगा, और जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में उस ऑर्बिटल में आएगा। किसकी एनर्जी कम होगी, किसकी ज्यादा होगी, वो n plus l पे डिपेंड करेगा बेटा। कई बार ऐसे भी हो जाएगा बेटा, जैसे 2p और 3s के लिए n plus l की वैल्यू सेम होगी, 2 plus 1 3, 3 plus 0 3 बेटा। अगर दो ऑर्बिटल के लिए, तो डिफरेंट ऑर्बिटल के लिए n plus l की वैल्यू सेम आती है, तो ये देखेंगे किसकी n की वैल्यू कम है। इस यहाँ n की वैल्यू 2 है, यहाँ n की वैल्यू 3 है, तो एनर्जी 2p की कम होगी, 3s की क्या होगी, ज्यादा होगी बेटा। तो ये है बिल्डिंग अप प्रिंसिपल बेटा। नेक्स्ट है आपबाउ प्रिंसिपल। नेक्स्ट पोलीज, सॉरी बेटा, पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, या पोलीज है वो साइंटिस्ट का नाम है बेटा, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसी को खाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। इट स्टेट्स दैट एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विच मस्ट बी इन अपोजिट स्पिन। तो ये कहता है बेटा कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वो अपोजिट स्पिन में होंगे बेटा। एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और दोनों ही क्लॉकवाइज हों, ये रॉन्ग है, और दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज हों, ये भी रॉन्ग है। तो ये भी रॉन्ग और ये भी रॉन्ग, और ये है बेटे राइट। पहला क्लॉकवाइज हो सकता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, पहला एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, दूसरा क्लॉकवाइज हो सकता है। दिस इज पोलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ये कहता है, एक बात और भी बताता है बेटे, no 2 electron in an atom can have the same set of 4 quantum numbers। एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। इसको समझाने के लिए बेटे, जैसे 3s2 है बेटा, ध्यान दो, तो यहां 3s1 और 3s2, n की वैल्यू 3 है बेटा, यहां भी n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 है, यहां भी l की वैल्यू 0 है, m l की वैल्यू 0 है क्योंकि m l की वैल्यू l पे डिपेंड करती है, यहां भी बेटे 0 है। एक एटम के 2 ऑर्बिटल है, लेकिन यहां s की वैल्यू +½ तो यहां s की वैल्यू है बेटे, इस इलेक्ट्रॉन के लिए बेटे -½ है। इसलिए कहा गया है बेटा कि एक एटम के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, या एक ऑर्बिटल के जो 2 इलेक्ट्रॉन है,
उसके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होती। NL-M की वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन S की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्लॉकवाइज है तो दूसरे के लिए क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। थर्ड रूल पढ़ने से पहले डीजनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं बेटा? डीजनरेट, वैसे डीजनरेट का मतलब होता है सेम बेटा, जल का मतलब पानी और डीजनरेट का मतलब सेम। ऑर्बिटल्स विच हैव सेम एनर्जी, विच हैव आइडेंटिकल एनर्जी आर नोन एज डीजनरेट ऑर्बिटल। वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है। जैसे बेटा हम बात करें 2px, 2py और 2pz, इसके लिए n+l की वैल्यू देखें बेटा तो 2 + 1 3, 2 + 1 3 और 2 + 1 3। अगर एक से ज्यादा अलग अलग ऑर्बिटल हैं, n+l की वैल्यू सेम आती है तो ये देखते हैं n की वैल्यू किसकी कम है, तीनों में सेम है। फिर l की वैल्यू देखेंगे वो भी सेम है, इसलिए क्या है, ये डीजनरेट ऑर्बिटल हैं, इन तीनों की एनर्जी बराबर है। हेंस रूल बेटा, हेंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये क्या कहता है बेटा, इट स्टेट्स दैट pairing of electron in PDF subshell occurs only when each degenerate orbital gets single electron। PDF सबशेल में तभी पेयरिंग होगी जब प्रत्येक डिजनरेट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उसके बाद पेयरिंग होगी बेटा। कैसे बेटा, जैसे हम बात करें बेटा ऑक्सीजन की 1s2 2s2 2px बनाएगा पहले बेटा, फिर 2px बनाएगा 2py1। ये तीनों डिजनरेट ऑर्बिटल है बेटा, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे फिर पेयरिंग होगी बेटा। सिंपली इसको 1s2 2s2 2p4 लिख देते, 1s2 है बेटा कि पेयरिंग कब हुई है, जब डिजनरेट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया है बेटा। ये तीनों डिजनरेट ऑर्बिटल हैं तो पहले इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद पेयरिंग होगी बेटा। तो 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, 2s की उससे ज्यादा होती है, 2p की उससे ज्यादा होती है। तीन रूल या प्रिंसिपल की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे बेटा। थोड़ा सा और हम ध्यान दें बेटा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p एंड सो ऑन बेटा। n+l की वैल्यू देखो बेटा, 1s के लिए 1 + 0 1, 2s के लिए 2 + 0 2, 2p के लिए 2 + 1 3, 3s के लिए 3 + 0 3, 3p के लिए 3 + 1 4, 4s के लिए 4 + 0 4, 3d के लिए 3 + 2 5, 4 + 1 5 एंड सो ऑन बेटे। 5 आ जाएगा, 5p आ जाएगा। सबसे n+l की वैल्यू सबसे कम 1s के लिए, उससे ज्यादा 2s के लिए, उससे ज्यादा 2p के लिए, 2p 3s की सेम है, n की वैल्यू कम है बेटा। फिर 4 इन दोनों की सेम है, n की वैल्यू यहाँ 3 है यहाँ 4 है, यहाँ भी सेम है, यहाँ 3 है वैल्यू 1 की, यहाँ 4 है। जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होती है। तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, लास्ट में इसमें आएगा। और एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, ये भी ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की।
हाइड्रोजन के लिए क्या होगा बेटा 1s1, हीलियम के लिए 1s2, लिथियम के लिए 1s2 2s1, बेरिलियम के लिए 2s2, कार्बन के लिए 2p1, बोरोन के लिए 2p1, कार्बन के लिए 2p2, नाइट्रोजन के लिए 2p3, ऑक्सीजन के लिए 2p4, फ्लोरीन के लिए 2p5, नियोन के लिए 2p6, सोडियम के लिए फिर 3s1, मैग्नीशियम 3s2, देन 3p1, दिस इज फॉर एल्यूमिनियम, 3p2 सिलिकॉन, 3p3 फास्फोरस, 3p4 सल्फर, 3p5 क्लोरीन, 3p6 आर्गन। लिखने में 3d आएगा बेटे, इलेक्ट्रॉन पहले आएगा 4s में। अगर हम बात करते हैं बेटा पोटेशियम की बेटा 19 की बेटा, तो लिखने में तो इसलिए आएगा क्योंकि 3 एक जैसे 1 3 के बाद 4 आता है बेटा, इकट्ठे लिखे जाते हैं बेटा, लेकिन एनर्जी वो n प्लस एल पे डिपेंड करती है। यहाँ n प्लस एल की वैल्यू 4 है, यहाँ 5 है बेटा। या तो पोटेशियम का लिखते हो तो 3d 0 लिखो बेटा और 4s1 लिखो, या एक तरीका और है बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 लिख दो, 3d लिखने की जरूरत नहीं बेटा। कैल्शियम के लिए 4s2 हो जाएगा, स्कैंडियम के लिए 3d लिखेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन पहले 4s में आएगा, 18 प्लस 20 हो गए बेटे, उसके बाद ये दिस इज फॉर स्कैंडियम, दिस इज फॉर टाइटेनियम 22, दिस इज फॉर वेनेडियम 23। क्रोमियम की बात करें, ध्यान से देखना पड़ेगा बेटा, 24 एटॉमिक नंबर है क्रोमियम का। तो एज ए रूल तो क्या होगा बेटे, ये होगा डी में 4 और एस में 2 बेटा, लेकिन क्योंकि दोनों की एनर्जी लगभग सेम है तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा बेटा, ये 5 हो जाएगा और ये 1। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। पहले डी में 4 थे, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं बेटा। एक्स्ट्रा स्टेबल, अगर डी में स्टेबल कब होगा, डी या तो खाली होगा या डी में 5 होंगे या 10 होंगे बेटा। तो 5 के कारण हो गया एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बेटा। फिर मैग्नीज है, मैग्नीज में बेटा 4s2 हो जाएंगे, आयरन में 3d6 हो जाएगा, कोबाल्ट में 3d7 हो जाएगा, निकल में कोबाल्ट निकल 3d8 हो जाएगा, कॉपर 3d9। तो यहां फिर मुझे ध्यान देना है, एक इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी लगभग सेम है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा बेटा। अब ये हो जाएगा बेटे कंप्लीटली फील्ड बेटा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जिंक की हम बात करेंगे बेटा, तो जिंक में क्या हो जाएगा 4s2, ऐसे 4p1 4p2 4p3 4p4 4p5 4p6, फिर 4s, उसके बाद आ जाएगा बेटे 5s आ जाएगा, 5s1 5s2, फिर 4d आएगा बेटा एंड सो ऑन बेटा। तो ये है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कई तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, जैसे यही पूछ सकते हैं पोटेशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू बताओ बेटा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ये है बेटा 4s1, n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू s के लिए 0 होती है, l की वैल्यू 0 है तो ml की वैल्यू भी 0 होगी। अब s की वैल्यू +½ या -½ कोई भी लिख सकते हो बेटा, एक लिखनी पड़ेगी बेटा। +½ भी सही है और -½ भी सही है बेटा। तो इससे हम अनपेड इलेक्ट्रॉन भी बता सकते हैं बेटा कि पोटेशियम में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 है बेटा।
क्रोमियम में कितने हैं 6, 5 डी में और 1 एस में बेटा। कॉपर में 1 है, जिंक में 1 भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा, कैल्शियम में 1 भी नहीं है बेटा, वेनेडियम में 1 है, टाइटेनियम में 2 है बेटा, वेनेडियम में 3 है, क्रोमियम में 6 है, मैग्नीज में 5 है, आयरन में 4 है अनपेड इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट में 3 है, निकल में 2 है, कॉपर में 1 है, जिंक में 1 भी नहीं है, सोडियम में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम में 1 भी नहीं है, एल्युमिनियम में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। उम्मीद है बेटे आप बच्चों को आज का टॉपिक समझ आया होगा। यदि आपको आज का टॉपिक समझ आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और आपकी कोई भी केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।